खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना हुम नुजूमुल हुदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन। नज़ल बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बिक लितकून मिनल मुन्ज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। वक़ाल तआला फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतह्हरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अफ़ज़लु उम्मती मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन व अस्हाबुल लैल। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआन इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इन्द आख़िरि आयतिन तक़रअुहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सियालकोट का एक मेयारी
बेहतरीन और शानदार इदारा मदरसा कुर्रतुल फुरकान का ये सालाना प्रोग्राम और तकरीब है। अभी आपके सामने फारिग होने वाले हुफ़ाज़ किराम ने अपने आखिरी सबक की तिलावत की। इदारा के बानी मोहतमिम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद मुनीर फुरकान साहब ज़ीदा मजदहुम ने हमारे अज़ीज़ मौलाना राना मोहम्मद इरफान साहब के तवस्सुत से यहाँ की तकरीब में हाज़िरी के लिए हुक्म फरमाया और मैं इससे अपने लिए खुशबख्ती समझता हूँ कि इस बाबरकत महफिल में मुझे भी शिरकत की सआदत हासिल हुई। अल्लाह ताला हम सब की शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सियालकोट डिवीजन के मसूल विफाक हज़रत मौलाना मोहम्मद सज्जाद साहब ज़ीदा मजदूम ने भी मुख्तसर से वक्त में अपने ख्यालात का इजहार फरमाया। जितने भी उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ीन इलाका यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, मैं सबको इस पुरनूर तकरीब में शिरकत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस इदारे में कुरान करीम हिफ्ज़ करने वाले हुफ़ाज़ किराम को, उनके वालिदैन को, उनके आइज़्ज़ा को और उनके असातिज़ा को और इस इदारे के मुहतमिम साहब को बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इन सारी काविशों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, कुरान करीम के हवाले से तकरीब है और इदारा भी कुरान करीम की तालीम दे रहा है। ये अल्लाह का शुक्र और उसका फजल और उसका करम है कि आज से 1-2 सदी पहले नहीं, 14 साढ़े 1400 सदियों पहले जो किताब सरजमीन अरब में नबी मक्की व मदनी हाशमी व क़रशी अबतही के सीने पे उतरी थी, आज वो किताब दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। सिर्फ मौजूद नहीं है, किताबों में भी है, स्क्रीनों पर भी है और सबसे बढ़कर उम्मत के जवानों, बुजुर्गों और बच्चों के सीनों में भी महफूज है। इस किताब का सीने से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने कुरान लिख के नहीं भेजा, कहा तो इसे किताब है, इसने किताब बनना था, लेकिन अल्लाह ने किताब लिख के नहीं दी है। फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब है, कोई शक है इसमें? बोलिए, किताब कहां थी? मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात लिख के दी है, ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील लिख के दी है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर लिख के दी है, बाकी अंबिया किराम आदम अलैहिस्सलाम हो, इदरीस और शीस अलैहिस्सलाम हो, इब्राहिम और मूसा अलैहिस्सलाम हो, इन्हें सूफ दिए हैं, लिख कर हुजूर को लिख कर नहीं दी, सीने में उतारी। सीने मैंने आयतें पढ़ी हैं। फरमाया व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुंदिरीन।
भेजने वाला रब्बुल आलमीन है, लाने वाला रूहुल अमीन जिब्रील अमीन है, और इस जात पे उतारी है वो रहमतुल लिल आलमीन है। और उतारी कहां है? अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन। ए मेरे हबीब, हमने इस किताब के उतारने के लिए आपके दिल का और आपके सीने का इंतखाब किया। एक हदीस में आता है अल्लाह ताला ने इंसानों को दुनिया में भेजने से पहले उसे जर्रों की शक्ल दी और हर आदमी के दिल को झांका। हर आदमी के दिल को। अभी आप बैठे हैं, अल्लाह हमारे दिल के मख्फी राजों से वाकिफ है कि नहीं? बोलिए। यालमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फिस सुदूर। वो आंखों की खियानत भी जानता है और सीनों के भेद भी जानता है। हम नहीं जानते मेरे बराबर में बैठने वाले के दिल में क्या है। इलाही आबरू रखना, बड़ा नाजुक जमाना है। दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं, बज़ाहिर दोस्ताना है। वो जानता है कि नहीं? हमारे दिलों को कौन जानता है? और एक बात सुन लीजिए, अल्लाह ताला जिस चीज को बड़ी गहराई से और बड़ी बारीक बीनी से देखता है, वो मेरा और आपका अमल नहीं है, वो मेरा और आपका रंग नहीं है, वो मेरी और आपकी नस्ल नहीं है, वो मेरी और आपकी कौम और बरादरी नहीं है, वो मेरी और आपकी दौलत नहीं है। अल्लाह जिस चीज को देखता है वो मेरे दिल की गहराई है। फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। न तुम्हारी सूरतों को देखता है, उसे क्या है? सूरतें बनाई किसने हैं? फी आई सूरतिन माशा रक्कबक। अल्लाह हमारी सूरतें देखेगा, वो हमारे हुस्न को देखेगा। वो तो बनाने वाला है, वो तो खुद हुस्ने अजली है। उसे क्या पड़ी हमें देखे। एक हदीस में आता है, आप लोग थके हुए लगते हैं मेरे ख्याल में। क्यों जी? थके तो नहीं बैठे, या वैसे स्टाइल यही है? थकाने के लिए तो नहीं आया, आपको जगाने के लिए आया हूं। एक हदीस में आता है अल्लाह ताला जन्नतियों को सारी नेमतें देके पूछेंगे होर की चाहिए। क्यों जी? सियालकोट वालों, किसी के यहां जाएं, करीम भी हो, सखी भी हो, मेहरबान भी हो, दस्तरखान पे तरह तरह के खाने भी चुने हुए हों, आके पूछता तो है ना, फिर होर के लिए होर की चाहिए दादी? पूछते हैं कि नहीं? दसो यार। अल्लाह ताला भी पूछेंगे, वो मेरे बंदे और क्या चाहिए? कई सारी बातें हैं। कहेंगे अल्लाह मियां सब कुछ मिल गया है और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह कहेगा सुनो, अब मैं तुम्हारे और अपने दरमियान जितने भी हिजाबात हैं वो हटा देता हूं। अब तुम सारे बराह रास्त मुझे देखा करोगे, बराह रास्त देखा करोगे। और हदीस में है जब जन्नती अल्लाह ताला को देख के आएंगे अपने घर, घर कौन होएगा? घर दे वो कहने तुसी कित्थों आए हो, केड़े ब्यूटी पार्लर तो हो के आए हो?
तुसी कहोगे थोड़ा कम है साड़ा कम नहीं। अरे तुसी बड़े सोने लग रहे हो, की लाया अज तुसी? तो जन्नती कहेंगे हम किसी ब्यूटी पार्लर से होके नहीं आए, हमने तो अभी ने अल्लाह का दीदार किया। और जन्नत की सारी नेमतों की लज्जत एक तरफ, दीदार बारी ताला की लज्जत एक तरफ। तो उसे क्या पड़ी है हमें देखने की? जड़ा अपी इन्ना सोना जिदी मिसाल नहीं, जो हुस्न जो खालिक हुस्न है, जिसने यूसुफ जैसा हसीन पैदा किया, जिसने मुस्तफा जैसा हुस्न जमाल का ऐसा पैकर पैदा किया है कि जमीन और आसमान जिसकी मिसाल लाने से कासिर है। पंजाबी का शायर कहता है, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। अगर वो देखता है हमारे दिल को देखता है। किसे देखता है? अल्लाह ताला ने उस वक्त में अज़ल में इंसानों के दिलों को देखा, झांका, अभी भी झांक रहा है। उसे सब दिलों से पाक और साफ दिल जो नजर आया वो मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नजर आया। फिर अल्लाह ने हुजूर को इस ततहीरे कल्ब पर, इस सफाई सदर पर चुन लिया, नबुव्वत के लिए भी, खत्म नबुव्वत के लिए भी, रिसालत के लिए भी और खत्म रिसालत के लिए। मेरे दोस्तों, खत्म नबुव्वत उम्मत मुस्लिमा का इजमाई अकीदा है और आपके जिले में हसास इलाके पाए जाते हैं। दुनिया की कोई ताकत हमारे ईमान को मुतज़लज़ल न कर सके। हमें अपनी जात का और दूसरे की जात का इतना यकीन नहीं है जितना मुस्तफा की खत्म नबूवत पे यकीन है। फिर मेरे दोस्तों, जमाने के हालात बदलते रहते हैं। हर दवा, एक दवा हर जमाने में कारगर नहीं होती। एक वक्त था हमारे उलमा ने जलसे किए, जुलूस निकाले, एहतजाज किया, मनवाया। अब हम समझते हैं अब दौर ये है, अब ये अपनी कुव्वत को तोड़ रहा है कादियानियत का नासूर। अब जलसे जुलूसों की बजाय दावत इस्लाम का दौर है। समझाइए। और मैं कहना चाहूंगा, वतन अजीज पाकिस्तान में हजरत मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में शुबान खत्म नबूवत बड़े नुमाया तौर पे ये काम कर रही है और उनकी मेहनतों से कई कादियानी हल्का इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। क्यों हजरत? माशाअल्लाह कह रहे अभी मौजूद भी हैं। अच्छा, मुझे नहीं मालूम, उन्हें इनाम भी दिया है। आपने तो इनाम दिया है, सो दिया है। अगर कल हौज़े कौसर पे हुजूर ने सीने से लगा लिया तो क्या आलम होगा। खुदा की कसम साबित करता है हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी कोई जाती मुखालफत नहीं है, कोई हमारी अदावत नहीं है। आज भी वो हमारा भाई बन जाएगा जो हुजूर की खत्म नबूवत को तस्लीम कर ले और हुजूर की खत्म नबूवत पे ईमान ले आए। मैं कहना चाहूंगा यहां के ताजिरों से, यहां के उकला से, यहां के उलमा से कि आप भी खत्म नबूवत के काज में अपना हिस्सा डालें और शुबान खत्म नबूवत के नौजवानों, उलमा, कायदीन के साथ भरपूर ताउन फरमाएं। करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे अपनी बात भी करनी है, भूला नहीं हूं। ये वो सीना है, अल्लाह ने बाकी किताबें लिख के भेजी हैं, कुरान को हुजूर के सीने में भेजा। इसलिए
कि हुजूर के पाक सीने के अलावा उसकी कायनात में कोई चीज ही नहीं थी जो कुरान को बर्दाश्त कर लेती। सुनिए सुनिए, कुरान करीम में है, फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिया मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम कुरान को किसी पहाड़ पे उतारते तो ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। हर कितने बच्चे हाफिज हुए? 28। कुल कितने हुए माशाअल्लाह इस इदारे के कुल? मौलाना मुनीर फुरकान साहब ने इस साल आपके 28 बच्चों के सीनों में कुरान डाल दिया, इंस्टॉल कर दिया है और 500 से ज्यादा बच्चों को हाफिज बना चुके हैं। किसी बच्चे के सीने को, सर को, हाथ को कुरान ने कुछ कहा है? सवाल है मेरा आपसे। कुरान तो कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिया मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम कुरान को पहाड़ पे उतारते, सख्त है ना पहाड़, तो ये रेजा रेजा हो जाता। मेरा सवाल ये है कि कुर्रतुल फुरकान में 28 बच्चे हाफिज बने। अब इंशाअल्लाह आने वाले रमजान में मुसल्ले पे खड़े होके अलहम से वन्नास तक कुरान भी सुनाएंगे। इन्हें तो कुछ नहीं होगा, किसी को हुआ है तो पहाड़ पे उतरता वो रेजा रेजा हो जाता। बात समझ नहीं आती। सवाल समझे हैं आप? क्यों जी? अगर आप सवाल समझे हैं तो फिर जवाब दें, अगर सवाल नहीं समझे फिर जवाब क्यों जाया करें? हाथ खड़ा करें जो सवाल नहीं समझे हैं। दोबारा कर लें, सवाल दोबारा सुन लें। कुरान करीम खुद कहता है अगर मैं पहाड़ पे उतरता तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, लेकिन हाफिज कुरान सारा सीने में समो लेता है, उसे तो कुछ नहीं होता। यह है सवाल, समझ गए? जवाब के लिए तैयार हैं? तवज्जो कीजिएगा। रेजा रेजा पहाड़ क्यों होता? इसलिए कि कुरान करीम सिर्फ किताबुल्लाह नहीं है, ये साथ में कलामुल्लाह भी है। और कलाम मुतकल्लिम की सिफत हुआ करता है, और वो अल्लाह जुल जलाली वल किब्रिया है। उसका जलाल इतना है, तूर पे थोड़ा सा डाला था, आज तक भी रेजा रेजा है कि नहीं? बोलते नहीं? जानते हो ना, अल्लाह पाक ने मूसा को दिया था एक मोबाइल। मूसा दिल करे हेलो हेलो कर लिया करना। क्यों जी? तो मूसा की अल्लाह ताला से हेलो हेलो होती थी। मैं आपकी जुबान बोल रहा हूं, महसूस ना कीजिएगा। तो हेलो हेलो होती थी, और जब हेलो हाय हो तो फिर अगला काम जानते ही है ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, और किसी नबी ने नहीं कहा, किसी नबी ने नहीं कहा ऐ अल्लाह दिखा अपना चेहरा। एक मूसा ने कहा। वजह वाज़े है, उन्हें शर्फे हम कलामी अता किया था। जब आवाज सुनी तो देखने के तो दिल खुद ब खुद करता ही है ना। रब्बी अरिनी अंजुर इलैक क़ाल लन तरानी वलाकिन इंजुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जालहु दक्का वखर्र मूसा साइका फलम्मा अफाका क़ाल सुब्हानक तुबतु इलैक
व अना अव्वलुल मुमिनीन। अल्लाह मियां नजर तो आओ, नजर तो आओ। क्यों? आपकी आवाज में इतना मजा है, दीदार में कितना मजा है। अल्लाह पाक ने कहा मूसा बस बस मैंने आवाज सुनवा दी है, इसी पे इत्तिफाक करो। और हाँ, अगर तुम जिद करो, नबी लाडला भी होता है ना, तो फिर मैं यूं करता हूं, तूर पे थोड़ी सी तजल्ली डालता हूं। ये तूर अगर मेरे जलालो जमाल की तजल्ली को बर्दाश्त कर गया फसौफ तरानी, फिर तुम भी देख लोगे। लेकिन जब अल्लाह ने जब उस तूर पे अपनी तजल्ली डाली, वो रेजा रेजा हो गया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। तो ये है कुरान। रब की तजल्ली तूर पे पड़े, वो रेजा रेजा हो जाए, तो कुरान तो रब में से निकला है। यही जलाल कुरान करीम के अंदर। जिस पहाड़ पे पड़ता है, जलाल रब्बानी किताब नहीं लाता, वो रेजा रेजा हो जाता। लेकिन तवज्जो, उधर जलाल है, इधर मदीने में आमना का लाल है। उधर जलाल है, इधर जमाल है। वो सरापा जलाल, इधर सरापा जमाल। जिब्रील अमीन लोहे महफूज से कुरान लेके आ रहा है, जलाल है। 7वें आसमान पे जलाल है, छठे पांचवें चौथे तीसरे दूसरे पहले पे जलाल है। आसमान दुनिया पे जलाल है। नीचे आया मदीने के अंदर जलाल है, इधर जमाल ही जमाल। सियालकोट में फिल्टर मशीनें होती हैं। फिल्टर थोड़ा पानी कोड़ा के मीठा दसो, वैसे सुनिया तो है ना फिल्टर। क्यों जी? खारी पानी होता है, कड़वा होता है, इधर से आ रहा होता है, अंदर से फिल्टर होता है, इधर से निकल रहा होता है, बेहतरीन ताजा सेहतमंद मीठा हो जाता है। अगर फिल्टर मशीन कड़वे पानी को मीठा कर सकती है और मेरे मुस्तफा के सीने ने कुरान के जलाल को जमाल से नहीं बदला होगा। जलाल है। अगर इस हालत में तूर पे आता है, किसी बशर पे आता है, हो जाता रेजा रेजा। लेकिन मुझ पे तुझ पे नहीं उतरा, मुस्तफा के सीने पे उतरा। इसी वास्ते फरमाया अला कल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन, हुजूर के सीने पे उतारा है। और हुजूर के जमाल ने उस कुरान के जलाल को जमाल से बदल दिया है। अब मेरे पास जो पहुंचा है तो हुजूर के सीने से होके हुजूर की ज़बान से सुन के पहुंचा। तो मुझे कहने दीजिए कि इस इदारे ने, कुर्रतुल फुरकान ने जो 28 बच्चे हाफिज बनाए हैं, ये हाफिज क्या बनाए हैं? इनके सीने को हुजूर के सीने से जोड़ दिया। आज भी गुंबदे खजरा के नीचे मेरे मुस्तफा का सीना नूर हिकमत से, नूर हिदायत से, इल्मो हिकमत से, कुरान और हदीस से भरपूर है। जो भी हदीस का, कुरान का हाफिज आलिम बनता है, उसका सीना हुजूर के सीने से जुड़ जाता है। फिर मेरे दोस्तों, दुनिया का हर हुनर दुनिया तक रहता है। रूह निकलने के बाद मरने वाला डॉक्टर साहब होता है, बोलो यार, मरने वाला आई स्पेशलिस्ट होता है, मिनिस्टर होता है। कहता गुरूर था, नमूद थी, हटो बचो की थी सदा, आज तुमसे क्या कहूं, कब्र कभी पता नहीं। लेकिन ये हाफिज यहां भी हाफिज है, कब्र में भी हाफिज होगा, माशर में भी हाफिज होगा, हुजूर के शागिर्दों में शामिल होगा। आज आपने सुना है, मौलाना ने कहा है पढ़ो, कल अल्लाह कहेगा पढ़ो हाफिज साहब, इकरा वरतकी वरतिल कमा कुंत तुरतिलु फी दुनिया, पढ़ते जाओ, जन्नत के दर्जों पे चढ़ते जाओ। और एक हदीस में है, जितने दर्जे जन्नत के हैं, जितनी आयतें कुरान की हैं,
उतने ही दर्जे जन्नत के हैं। अल्लाहु अकबर। यहाँ 2 क्लासें होती हैं, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास। कितना फर्क होता है, क्यों जी? सहूलियात का, मुराआत का। और वहां तो 6666 क्लासें होंगी। ये बच्चे, ये जिन्हें हम कुछ समझते नहीं थे, ये सबसे अपर क्लास में, ऊंची क्लास में। और तरीका क्या होगा? इकरा वर्तकी, इकरा वर्तकी। हाफिजी पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा। और एक रिवायत में है, हाफिज एक आयत कुरान की पढ़ेगा, एक दर्जा इसका बुलंद होगा, साथ में दर्जा माँ बाप का भी बुलंद हो जाएगा। और सदके मेरे अल्लाह आपकी रहमतों पे हाफिज बच्चा है, आयत ये पढ़ रहा है, आपका करम है कि आपने दर्जा इसका बुलंद किया, साथ में माँ बाप का दर्जा भी बुलंद कर दिया। जब आखिरी आयत पे पहुंचेगा, सबसे ऊंचा दर्जा, और उससे ऊपर नबीयीन का दर्जा होगा। सज्जे खब्बे देखेगा, माशाल्लाह, अब्बा जी भी नाल नहीं, अम्मा जी भी नाल नहीं। मजा आएगा कि नहीं आएगा? फिर अल्लाह मियाँ इनसे कहेगा, हाफिज साहब अज ये इनाम ही तुहानू देन लगा, तुहाडे खानदान दे कुछ थे लोग जन्नत जा रहे ने। अल्लाह ने ते फैसला करना है ना, कोई सिफारिश नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई रिश्वत नहीं, तने तन्हा अल्लाह फैसला करेगा और हक वाले को पूरा पूरा हक अता, जिसे चाहेगा बख्शेगा, जिसे चाहेगा नहीं बख्शेगा। अल्लाह कहेगा, हाफिज तेरे खानदान में से लोग जहन्नम में जा रहे हैं, लेकिन देख मैं तेरा यूं भी हया कर रहा हूं। 10 लोग मैंने तेरी वजह से बख्श दिए हैं, ये खड़े हैं, नाम तू बताता जा, जन्नत में हम भेजते जाते हैं। फिर तुसी कहेगा जी, तुसी कहोगे जी असी तो हाफिज बन नहीं सकते। चलो हाफिज माँ बाप तो बन सकते हो ना। फरमाया उल्बिसा ताजन वालिदाहु यौमल क़ियामती ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। दस्तरबंदी होगी, हो गई, पगड़ियां वापस लोगे? क्यों हजरत? मैं भी संभाल कर रखी है, संभाल कर रखी है। ये मदरसे वाले हाफिज बनाते हैं, बना के पगड़ी बांध देते हैं, कहते बेटा आपकी हो गई, ये आपकी है, घर ले जाओ। माँ भी बैठी होती है, बाप भी बैठा होता है, कहने लो जी मेहनत असी की थी, बच्चे को स्कूल नहीं पाया, दुकान नहीं ले गए, इतने बिठाया, इनू बन्नी पगड़ी, सानू नहीं बन्नी। अल्लाह कहता है ठहर जाओ, ठहर जाओ, आओ मेरे कोल, मैं तुम्हारी दस्तार बंदी करूंगा। कह दो सुभान अल्लाह यार, मैं करूंगा। मौलाना मुनीर फुरकान साहब ने तो कपड़े की पगड़ी से की थी, मैं नूर के ताज से करूंगा। और ताज नूर कैसा? फरमाया ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, उस ताज की चमक दमक सूरज की चमक दमक से ज्यादा अच्छी होगी। अल्लाह पगड़ी पहनाए, ताज हजरत ने वापस नहीं ली, अल्लाह वापस लेगा? दसो यार, गल दसो, फिर इस गल पूरी करिए, फिर दुआ करिए। अल्लाह वापस लेगा? नहीं लेगा। तो जब अल्लाह पगड़ी पहनाएगा, यानी ताज, पगड़ी मीन्स ताज, ताज भी नूर का, इन्होंने वापस नहीं ली, अल्लाह वापस लेगा? जब वापस नहीं लेगा, तवज्जो, फिर अल्लाह जहन्नम में भेजेगा। तो मुझे कहने दीजिए, क़यामत के दिन इन हुफ्फाज के सरों पे, इन हुफ्फाज के वालिदैन के सरों पे जो नूर का ताज होगा, वो कहने को ताज होगा, हकीकत में जन्नत की सनद होगी। आपका करीबी जिला है मंडी बौदी। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं ना, प्यारे बच्चे हैं ना, शरारती भी होते हैं जी माशाअल्लाह। मंडी बौदी के एक वाक़या सुना, एक बच्चा पढ़ता था, शाम को घर आता, अम्मी से कहता, तुसी पंजाबी समझते हो ना? बोलो, तुसी कहते को लखनऊ तो आए हो कि पंजाबी नहीं समझते? अपनी अम्मी नूं, हाँ जी
की कहते हो? हाँ जी, सारे पंजाबी हैं जी, पठान तो मैं नहीं बोली। माशाअल्लाह, मोड़ इम्तियाज साहब भी बैठे, तुझे मुरे ते गए हो, माशाअल्लाह। ये हमारे साथी हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं, मोड़ इम्तियाज विर्क साहब। तो कहता मां ओ मां ताज तू पाना है जब मैनू पई। समझे मुंडे दी गल? कहता मां ताज तू पाना है जब मैनू पई हुई है। ओ तेनू की जब पै गई? कहता पढ़ के वेख कर सब देखो कितनी जब पई। अल्लाह मेरे दोस्तों, क्या ख्याल है? फैसला करते हो या ख्वाहिश के इजहार करते हैं आप? किस किस के दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि क़यामत का दिन हो, मेरे सर पे भी और मेरी बीवी के सर पर भी नूर का ताज हो? किसका इरादा है तो हाथ खड़ा करके बताएं। सबका है। नुस्खा बताऊं? नुस्खा किसी हकीम का नहीं है, या रस्तुल का जाली नूस का नहीं है, इब्ने सीना का, अजमल खान का नहीं है, किसी आरे गैरे का नहीं है। उस हस्ती का नुस्खा है कि जमीन ऊपर आसमान नीचे हो सकता है, मेरे मुस्तफा की बात गलत नहीं हो। उस हस्ती का नुस्खा है, अल्लाह की कसम, लोहे की लकीर मिट सकती है, मेरे मुस्तफा की बात गलत नहीं हो सकती। नुस्खा मोहम्मदी का हासिल ये है, ओ मेरे उम्मती, रब ने औलाद दी है, रब ने बेटा दिया है, रब ने बेटी दी है, हाफिज तू बना दे, कल क़यामत के दिन रब से तुझे भी और तेरी बीवी को भी नूर का ताज लेके मैं। अब वो हाथ खड़े हों जो इस नुस्खा पे अमल करने का वादा करते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इदारे की बहारों को हमेशा पुरौनक रखे, ये सितारे चमकते रहें, ये बहारें आती रहें, ये खुशबुएं महकती रहें, दुनिया की हर चीज बोसीदा हो जाएगी। कुरान मेरे मुस्तफा के सीने से निकला है, क़यामत तो आ सकती है, कुरान कभी बोसीदा नहीं हो सकता। लम तनक़ते अजाइबहू, इसके पढ़ने की लज्जत है, इसके सुनने की लज्जत है, इसमें गौर व फिक्र करने की लज्जत है, इसको समझने की लज्जत है। मेरे दोस्तों, मैं आखिर में आप सबको ये पैगाम देना चाहूंगा कि हम भी कुरान वाले बने, हम भी अपना कुरान सही करें, हम भी अपने कुरान को अपडेट करें, हम भी अपने कुरान को चेक करवाएं। शुगर चेक करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हैं, जिगर का, गुर्दों का, फेफड़ों का चेक करवाते हैं। कभी हजरत को कुरान सुना के पूछें, हजरत दसो मेरा कुरान कैसा है? लोगे हजरत फीस? कितनी फीस लोगे? चुगताई लेबार्टी, फलानी लेबार्टी, हर लेबार्टी का अलग रिजल्ट होता है। कुरान चेक करवा लो और हर चीज अपडेट होती है। क्यों जी? देखो कहां से कहां पहुंच गए। कुरान वही है, कुरान वही है। और मैं ख्याल वो आपके इलाके का था, वो पता नहीं वजीर था कि वजीर कानून था कि क्या था, 5 बारी शुरू की थी, कुल वल्लाहु अहद नहीं पढ़ी गई। याद है कि नहीं? ये मदरसे हैं, ये इनका कारनामा है। मेरे दोस्तों, सरकार ने 77-78 साल में एक हाफिज नहीं बनाया, हमारे हजरत ने 1 साल में 28 हाफिज बना दिए। और विफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान ने इस साल 1,16,000 हाफिज हाफिजात बनाए हैं। कोई बजट नहीं है, कोई सरकारी फंड नहीं है। तुम तो रोकना चाहते हो, नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खमदजन फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। अल्लाह ताला इस इदारे की फैज को आम और ताम फरमाए। इन बच्चों को अल्लाह ताला हाफिज बनना मुबारक फरमाए, इनके वालिदैन को इसके फजाइल अता फरमाए, और आपने जो वादे किए हैं अल्लाह पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे?
देख लो ये वादा जोश वाला है कि होश वाला? दसो जी। इस से कह रहे हैं एक खान साहब सी साढ़े खान साहब बैठे हो तो महसूस ना करन, उन्होंने बयान सुनिया किसी जमात वाले का, बड़े मुतसर हुए, कहते लिखो लिखो हमारा 4 महीना। वो घर चले गए, खान साहब बिस्तर लाओ, तुमने इरादा किया है? कहता हो हमारा बात सुनो पहले, हमारा बात यह है जब हमने इरादा किया था उस वक्त हम जोश में था, अब तो हम होश में। मैं क्या पूछ लवा तुसी भी जोश इचो कि होश इचो? अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।